हेलो व्यूअर्स, आज हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, पर पहले देखते हैं कौन कौन सी वैक्सीन किस एज में हम देते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, डिटेल से अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पढ़िएगा। BCG वैक्सीन हम एट बर्थ को देते हैं। फिर BOPV यानी कि बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, ये हम एट बर्थ भी देते हैं, 6, 10, 14 वीक्स पे देते हैं और बाद में 16 to 24 मंथ्स पे बूस्टर डोज लगती है इसकी। हेपेटाइटिस B वैक्सीन दी जाती है, एट बर्थ दी जाती है, 6, 10 एंड 14 वीक्स में। ये पेंटावेलेंट के साथ में, ये पेंटावेलेंट के अंदर हेपेटाइटिस B होती है। फिर पेंटावेलेंट, ये 5 वैक्सीन से बनी है, जिसमें डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस B एंड हिब यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो 6, 10 एंड 14 वीक्स पे देंगे हम। फिर FIPV यानी कि फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड ओरल पोलियो वैक्सीन, ये हम 6 एंड 14 वीक्स पे देंगे। फिर नेक्स्ट आता है PCV यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये हम 6 वीक, 14 वीक एंड 9 मंथ पे इसका बूस्टर डोज लगेगा, 3 डोज रहेगी इसकी। फिर आते हैं MR वैक्सीन यानी कि मीजल्स एंड रूबेला की, पहले MMR थी इंक्लूडेड, अब सिर्फ MR है। ये 9 मंथ पे पहला डोज लगेगा, 9 मंथ कंप्लीटेड होने चाहिए, 9 से 12 तक लगा सकते हो फर्स्ट डोज, एंड बाद में 16 to 14 मंथ पे इसका दूसरा डोज लगेगा। फिर एक आती है JE यानी कि जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, ये 9 कंप्लीटेड वीक टू 12 मंथ एंड देन 16 to 24 मंथ्स पे लगती है इसकी सेकंड डोज। फिर DPT बूस्टर, तो ये 16 से 24 मंथ पे बूस्टर 1 लगेगा, 5 to 6 ईयर के बीच में आप बूस्टर 2 डोज लगा सकते हैं। फिर TD आता है, TD का बूस्टर कब लगेगा? TD यानी टिटेनस एंड डिप्थेरिया, तो ये 10 साल पे और दूसरी डोज इसकी बूस्टर 16 साल का बच्चा जब होता है तब लगती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि इन्फेंट को कौन कौन सी वैक्सीन कौन से रूट पे और क्या डोज रहेगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्फेंट 0 to 1 ईयर पर एट बर्थ हम 3 वैक्सीन दे सकते हैं, BCG, OPV 0, HBV 0। BCG की जो डोज़ है, अगर बच्चा 1 महीने तक का है तो हम 0.05 ml देंगे, इंट्राडर्मल देंगे और लेफ़्ट आर्म डेल्टोइड पे देंगे। अगर 1 मंथ से बड़ा है बच्चा तो हम 0.1 ml डोज देंगे, रूट वही रहेगा, इंट्राडर्मल, लेफ़्ट आर्म पे डेल्टोइड में हमें BCG देनी है। BCG हम 12 जो हमारा स्टार्टिंग का डोज जो है 1 टाइम ही देना है, तो वो हम अप टू 1 ईयर तक अगर नहीं लगवाई, एट बर्थ नहीं लगवाई, तो आप 1 साल के बच्चा जब 1 साल का होता है तब तक ये डोज आप दिलवा सकते हो। BCG का फुल फॉर्म है बेसिलस कलमेट एंड क्वेरिन, जो हमें ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन देती है। फिर आता है OPV की 2 ड्रॉप्स ही देनी है, ओरल देनी है। फिर आता है HBV 0 यानी कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन, जो हमें 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देनी है, पर ये हमें कहाँ देनी है? थाई पे देनी है। थाई पे कहाँ पे देनी है? तो लेफ़्ट एंटेरोलेटरल मिड थाई का बीच वाला भाग, वो भी कौन सा? लेफ़्ट साइड वाला, एंटेरोलेटरल, एंटेरो यानी आगे की साइड और आगे की तरफ साइड वाला भाग, मिड थाई लेनी है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, लेफ़्ट एंटेरोलेटरल मिड थाई। HBV देना है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। तो एट बर्थ हम 3 वैक्सीन देंगे, BCG, OPV 0, HBV 0। अभी नेक्स्ट एट बर्थ के बाद 6 वीक पे हम वैक्सीन देंगे। 6 वीक यानी बच्चा 1.5 महीने का हुआ होता है, तो हम
5 वैक्सीन देने वाले हैं 6 वीक पे। पहली वैक्सीन है OPV1। OPV0 हमने एट बर्थ पे दी थी, OPV1 कहलाएगी। ये पहला डोज, बर्थ है तो 0 डोज, अभी ये पहला डोज कहलाएगी। तो सेम ही रहेगा, उसके भी 2 ड्रॉप्स थे OPV0, ये भी 2 ड्रॉप्स रहेंगे, ओरल आपको देना है। फिर आता है पेंटावेलेंट 1। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड थी, DPT और 2H। डी क्या था? डिप्थेरिया, P पर्ट्यूसिस, T टिटेनस, एक थी हिपेटाइटिस B और दूसरा H था हिप यानी कि इन्फ्लुएंजा टाइप B। ये कैसे देनी है? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देनी है, लेफ्ट एंटेरोलेटरल मिड थाई पे देनी है। जितनी जो भी पेंटावेलेंट जितनी भी बार देनी होती है वो लेफ़्ट साइड देंगे। अगर PCV आती है तो वो राइट साइड देनी है। फिर नेक्स्ट आता है रोटावायरस 1। इसके ओरल पोलियो वैक्सीन के हमें 2 ड्रॉप्स देने थे। अभी रोटावायरस जो डायरिया के लिए हम देते हैं तो वो 5 ड्रॉप्स देने हैं, ओरल देने हैं। फिर ये एक आता है, नेक्स्ट आता है कि FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसका फर्स्ट डोज तो वो 0.5 इंट्राडर्मल राइट आर्म पे देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है PCV1 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, फर्स्ट डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर राइट एंटेरोलेटरल मिड थाई। देखो पेंटावेलेंट लेफ्ट साइड था, ठीक है, ये PCV राइट साइड है। देखिए OPV है वो भी पोलियो के लिए है, FIPV है वो भी पोलियो के लिए है। OPV जो है वो लैब एटेन्यूटेड वैक्सीन है जो सेबिन के द्वारा बनाई गई थी। FIPV है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है जो सार्क के द्वारा बनाई गई थी, जो किल्ड वैक्सीन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 10th वीक पे कौन सी वैक्सीन देनी होती है। तो 3 वैक्सीन देनी होती है। 6 वीक पे हमने 5 वैक्सीन दी थी, अभी 10 वीक पे हम 3 वैक्सीन देंगे, OPV2, पेंटावेलेंट 2, रोटावायरस 2। OPV अगेन 2 ड्रॉप्स ओरली देना है, पेंटावेलेंट अगेन 5.5 ml इंट्रामस्कुलर लेफ्ट साइड मिड एंटेरोलेटरल मिड थाई पे देना है, एंड रोटावायरस 5 ड्रॉप्स ओरल देना है। नेक्स्ट आता है 14 वीक, तो इसमें 5 वैक्सीन रहेगी। OPV पेंटा रोटा सेम रहेगा, OPV 2 ड्रॉप्स ओरली देने हैं, पेंटा लेफ्ट साइड पे रहेगा, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली, लेफ्ट एंटेरोलेटरल मिड थाई पे देना है पेंटावेलेंट। रोटावायरस 5 ड्रॉप्स ओरली देना है। FIPV सेकंड डोज रहेगा इसका, 0.1 ml इंट्राडर्मल राइट आर्म पे देना है। PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हमें 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, पर ये PCV कहाँ लगेगा? राइट साइड पे थाई पे, मिड थाई पे, एंटेरोलेटरल मिड थाई पे। पेंटावेलेंट कहाँ लगता है? लेफ्ट साइड पे। PCV कहाँ लगेगा? राइट साइड की थाई पे। नेक्स्ट आता है मीज़ल्स रूबेला का फर्स्ट डोज 9 to 12 मंथ पे आप दे सकते हो, 0.5 ml सब क्यों देना है? देखो अब तक हमने इंट्राडर्मल BCG देखा, बाकी सारी IM देखी, इंट्राडर्मल में ये भी था FIPV। अभी ये थोड़ा अलग सा आया, मीज़ल्स रूबेला। ये वाला कौन सा रूट है? सब क्यूटेनियस रूट है, राइट आर्म पे लगेगा। फिर 9 मंथ पे दूसरी कौन सी आएगी वैक्सीन? विटामिन A का फर्स्ट डोज 1 ml यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहता है, ओरली आपको देना है। फिर FIPV की बूस्टर डोज लगेगी, 9 to 12 मंथ पे हम दे सकते हैं, 0.1 इंट्राडर्मल लेफ्ट आर्म पे। PCV बूस्टर लगेगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, PCV है तो राइट साइड पे लगेगा। अभी हमने अप टू 1 ईयर कौन सी वैक्सीन लगती है ये देख लिया। अब हम बच्चा 16 साल का होता है तब तक कौन से बूस्टर डोज लगेंगे उसके बारे में देखेंगे।
तो फर्स्ट बेनिफिशियरीज है 16 से 24 मंथ का बच्चा, यानी कि 1.25 साल से 2 साल का जो बच्चा रहता है उसमें हम कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, बूस्टर डोज कौन से आएंगे। तो DPT बूस्टर 1 लगेगा। 0.5 16 से 24 मंथ के अंदर आपको फर्स्ट डोज आपका बूस्टर लगवा देना है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर DPT आपको लेफ़्ट मिड थाई पे लगवाना है। फिर MR का दूसरा डोज आएगा। 9 to 12 में पहला डोज आया था, अभी ये दूसरा 0.5 ये अलग है सबसे, सबक्यूटेनियस देना है राइट आर्म पे। फिर OPV का बूस्टर आएगा, 2 ड्रॉप्स ओरली देना है। फिर विटामिन A का डोज आएगा। तीसरे डोज से पहला डोज हमारा 1 लेग का था, उसके बाद से जितने भी डोज रहेंगे वो 2 लेग के रहेंगे। 2 लेग 2 ml में आता है। 2 लेग में 2 लेग ही लगेंगे और 2 ml का आता है, ओरली देना है। इसके टोटल हमें 17 डोज लगवाने हैं। पहला डोज हम 1 लेग का लगाएंगे और दूसरे 8 बचे डोज है वो 2 ml के रहेंगे, 2 लेग रहेंगे, उसमें 2 लेग मिलेगा इंटरनेशनल यूनिट विटामिन A। तो वो 8 गुना 2 यानी 16 लाख हुए और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हमने 9वें मंथ पे दिया था, यानी कि वो 17 लाख टोटल इंटरनेशनल यूनिट हुए। और टोटल खुराक कितनी लगी? 9 खुराक लगी उसकी। अगर कोई आपसे पूछे कि विटामिन A का टोटल कितना इंटरनेशनल यूनिट एक बच्चे को कितने समय में जाएगा, तो 5 साल के अंदर हमें 9 डोज लगानी है और 17 लाख यूनिट उसको टोटल विटामिन A का डोज उसको जाएगा। फर्स्ट डोज हम 9 मंथ पे देंगे, वो 1 लेग का पहला जो है वही 1 लेग का रहेगा। बाकी की 8 डोज जो रहेगी वो 2 लेग इंटरनेशनल यूनिट रहेगी और हर 6 महीने पे वो लगेगी। फिर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में हमें DPT बूस्टर 2 लगवाना है, 0.5 अभी ये अपर आर्म पे लगवाना है। फिर TD टीटेनस डिप्थेरिया वैक्सीन 10 से 16 साल के बच्चे में लगवाना है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। अब हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमन का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या रहता है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में प्रेग्नेंट वुमन का भी इंक्लूडेड है। प्रेग्नेंट वुमन है उसको TD की 2 डोज लगेगी, TD1 TD2। TD1 कब लगेगी? जब आप अर्ली इन प्रेगनेंसी, जब आप फर्स्ट विज़िट करने चाहो तभी वो आपको फर्स्ट डोज लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली देंगे और उसके 4 वीक बाद आपको TD1 के 4 वीक बाद आपको TD2 आपको सेकंड डोज लगेगी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। अगर बीते 3 साल में प्रेगनेंसी के दौरान आपने 2 TD के डोज लिए हुए हैं तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी अभी रही है, पिछले 3 साल में आपने 2 TD के डोज लिए हैं, तो अभी की प्रेगनेंसी में सिर्फ एक बूस्टर डोज ही लगेगा, वो 0.5 ml का इंट्रामस्कुलरली रहेगा। अभी इस वक्त फिर आपको 2 खुराक नहीं लगवानी है, एक ही लगवानी है TD बूस्टर। ओके, तो ये हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था। और अभी पिक्चर वाइज हम देखते हैं कि कौन सी साइट पे कैसे लगता है इंजेक्शन। वेट अ मिनट। 8 बर्थ पे पोलियो देंगे, ओरली देंगे। BCG देंगे, लेफ़्ट साइड पे देंगे। हेपेटाइटिस B देंगे, वो भी लेफ़्ट साइड पे देंगे। कहाँ देंगे? मिड थाई पे देंगे। लेटरल यानी ये साइड वाला भाग, मिड थाई पे देना है, ठीक है। एंटेरोलेटरल मिड थाई लेफ़्ट साइड वाली। तो ये आपका 8 बर्थ हुआ।
एट 6 वीक हम पोलियो देंगे, ओरली देंगे। ओरली दूसरा क्या आएगा, रोटा वायरस आएगा। ये याद रख लो। पेंटा है लेफ़्ट साइड, पीसीवी है तो राइट साइड। एफआईपीवी की पहली डोज लगेगी वो आर्म पे लगेगी, पर वो राइट साइड के अपर आर्म पे लगेगी, तो वो एफआईपीवी की है डोज। तो 5 वैक्सीन, पोलियो, रोटा वायरस, एफआईपीवी, पीसीवी एंड पेंटावेलेंट। फिर हमने 10th वीक पे क्या देखा था, 3 वैक्सीन ही लगेगी। रोटा वायरस लगेगा, ओपीवी लगेगा एंड पेंटो लगेगा। पेंटो कहाँ लगेगा, लेफ़्ट साइड पे लगेगा। देखो पेंटो लेफ़्ट पे एंड जो वो पीसीवी है वो राइट साइड पे। अभी हमारा नेक्स्ट आएगा 14 वीक पे। तो 14 वीक पे रोटा वायरस एंड ओपीवी लगेगा। लेफ़्ट साइड पेंटा लगेगा, राइट साइड पीसीवी लगेगा। अगेन एफआईपीवी का सेकंड डोज है तो राइट आर्म पे लगेगा। अभी 9 मंथ पे 5 वैक्सीन लगेगी। एफआईपीवी अभी यहाँ थोड़ा डोज उसका चेंज हुआ है, लेफ़्ट आर्म पे लगेगा एफआईपीवी, क्योंकि राइट साइड क्या लगेगा, ये एमआर लगेगा। राइट साइड पे एमआर लगने वाला है। एफआईपीवी हमने 2 डोज राइट साइड पे दी थी, अभी हम लेफ़्ट साइड पे देंगे। राइट साइड पे क्या देंगे, एमआर देंगे। फिर ये जो जेई वाला जापानीज़ एनकेफेलाइटिस है वो हमें लेफ़्ट साइड देंगे, और जो पीसीवी है वो हमारा राइट साइड। जो यहाँ हम क्या देते थे, पेंटावेलेंट देते थे लेफ़्ट साइड पे, और ये पीसीवी राइट साइड का हम देते थे। फिर विटामिन ए का ओरल डोज रहेगा। अभी 9 मंथ पे पहला डोज रहेगा 1 ml, यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 6 to 24 वीक पे क्या लगेगा, ओरल पोलियो लगेगा। फिर विटामिन ए की डोज जाएगी, बूस्टर डोज। फिर एमआर का सेकंड डोज लगेगा, जेई लगेगा एंड डीपीटी लगेगा। तो इतना था हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये स्टेट वाइज थोड़ा अलग अलग रहता है, पर ये कॉमन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। थैंक यू।